नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण। आप देख रहे हैं एटीवी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही गंभीर विषय पर। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने आईटीआई की है, उसके बाद आप लोग डिप्लोमा करने वाले हैं। कुछ लोगों ने 12th क्लास की है, वो भी डिप्लोमा करने वाले हैं। और कुछ लोग अभी 10th क्लास के बाद के जो फॉर्म भरे जाएंगे डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर के, उसके बाद वो लोग डिप्लोमा में जाना चाहते हैं। लेकिन ये जो आपने निर्णय लिया है, इसके लेने के पीछे आपको कुछ चीजों का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी रखना है, वरना आपके साथ बहुत बुरा भी हो सकता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो अभी जो एडमिशन लेने वाले हैं उन लोगों के लिए है कि आप लोग अपनी जो ब्रांच चूज करनी है, आपको ये सोच के नहीं करनी है कि मेरी परसेंटेज कम है तो बस मुझे कोई भी ब्रांच मिल जाए। देखो, 100 में से 1% या 2% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई भी ब्रांच दे दो तो वो लोग पढ़ पाते हैं। देखो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इवन इस फील्ड के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर ही आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपका उस चीज के अंदर इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपका जब एडमिशन हो जाता है तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप लोग कॉलेज में जा रहे हैं। देखो, मस्ती करना, सारी चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब भी आपकी क्लासेस लगे उन क्लासेस को बंक ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। मुश्किल से हर किसी कॉलेज के अंदर 2 से 3 घंटे की क्लासेस होती है, उसमें भी अगर आप लोग बंक करोगे तो ये फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कॉलेज के अंदर जो पढ़ाया जाता है, चाहे जैसा भी पढ़ाया जाए, वही एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपको लगता है कि ठीक है मैं बंक कर लूंगा, घर पढ़ लूंगा, आप नहीं पढ़ पाओगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। इतना डिसिप्लिन होता ही नहीं है आप लोगों के अंदर कि आप लोग क्लास मिस करके और उसी टॉपिक को घर समझने की कोशिश कर लो। तो मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप फिर एग्जाम में फेल हो जाओगे। और एक बार अगर आपके बैक लग गई तो ये इतना मेंटल प्रेशर जनरेट करेगी, ना तो आप अगले साल का पढ़ पाओगे ना ही इस साल का पढ़ पाओगे। तो कोशिश करें बैक ना लगने पाए, नंबर कम आ जाए, सारे सब्जेक्ट के अंदर कम कम नंबर आ जाए, इट्स ओके। लेकिन अगर आपकी किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी पकड़ है, आपको इंटरेस्ट है, उसको पढ़े जा रहे हो, दूसरा सब्जेक्ट साइड में रख दिया, तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे और फिर आपकी बैक क्लियर करने में ही बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी। और वैसे भी जब जो लोग प्राइवेट फील्ड के लिए किसी भी ब्रांच से पढ़ रहे हैं, जब आपके बैक लग जाती है ना, तो कंपनी आपको बिल्कुल अलग कर देती है कि भैया बैक वाले स्टूडेंट हमें नहीं चाहिए, जिनकी एक बार में क्लियर हो गई वो लोग आ सकते हैं। तो ये भी जरूरी बनाता है आपको पढ़ने के लिए। दूसरा, देखो, जब भी क्लास के अंदर टीचर पढ़ाता है तो वो कुछ ना कुछ बताता है और लिखवाता है, वो जरूर नोट कर ले, उसको इग्नोर ना करें। वो 10-20 मिनट की क्लास होती है, वो अगर आप नोट कर लेंगे तो वो आपको रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा, आपको घर पे जाकर नोट्स बनाने के लिए काम आएगा। अगर आप सिर्फ ऐसे बैठ के सुनते रहे और घर चले गए और कोशिश भी की ना नोट्स बनाने की, तो आप जो टॉपिक है ना उनको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो चाहे जैसे भी आप अच्छी बुरी राइटिंग में उनको नोट करें, बस नोट कर ले जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और फिर घर जाके अपने हिसाब से एक अच्छी कॉपी के अंदर नोट्स बनाएं। क्योंकि जो लोग नोट्स नहीं बनाते ना डिप्लोमा के अंदर, जो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं डिप्लोमा के अंदर साथ के साथ, वो लोग हमेशा पछताते हैं बाद में। फिर वो नोट्स मांगते घूमते हैं, नोट्स मिल भी जाते हैं, लेकिन भाई दूसरे का बनाया हुआ नोट्स आपको कभी समझ नहीं आएगा। आप लोग रटने की भी कोशिश करते हो, एनके से पढ़ने की कोशिश करते हो, फिर भी बैक तो लगी जाती है ना। आप लोग, सच बता रहा हूँ, 1 घंटे भी रोज नोट्स बनाओगे ना, लेकिन रोज पर डे, फर्क नहीं पड़ता अब संडे है, शनिवार है, कॉलेज की छुट्टी है, सिर्फ 1 घंटा भी निकाल कर नोट्स बनाओगे ना, तो एटलीस्ट 30% आपके पास नोट्स होंगे जिनका आपको कॉन्फिडेंस होगा कि चलो ठीक है ये तो मैं आराम से पढ़ लूंगा। तो फिर जो बाकी का मैटर है वो आप आसानी से एग्जाम के टाइम पे भी पढ़ पाओगे। दूसरा, अगर आपका भाग्य सही है, आपको सही कॉलेज मिलती है, तो कोई भी प्रैक्टिकल मिस मत करना। क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर जो जितने भी टॉपिक है ना, वो भाई आपकी थ्योरी में भी अवेलेबल है। और प्रैक्टिकल अगर आपको समझ आ गया ना, तो आप शायद बिना क्वेश्चन को रटे भी एग्जाम में कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख पाओगे। क्योंकि प्रैक्टिकल में हमें याद रह जाती हैं चीजें। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, प्रैक्टिकल बिल्कुल मिस मत करें। चाहे आप इसको कॉलेज में नहीं हो रहा तो यूट्यूब से देख लें, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं ना, उसकी एक इमेज बन जाती है और उस इमेज को हम ध्यान में रखते हैं, आसानी से याद रह जाती है और फिर हम एग्जाम में अच्छे से लिख पाते हैं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा जरूरी बात है, आपको डिप्लोमा के बाद में याद रखनी है।
अब दो बहुत ज्यादा जरूरी बोनस टिप मैं आपको देने वाला हूं। देखो, अगर आप जाने वाले हो किसी इंडस्ट्री की तरफ, आपको करनी है प्राइवेट जॉब, तो भैया आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो जितने भी ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे पीएलसी हो गया, ऑटोकैड हो गया, आपका स्काडा हो गया, सी लैंग्वेज हो गया, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, उस पर आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी है किसी एक सब्जेक्ट पर। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बारे में नॉलेज गैदर करनी है, किताबों तक ही सीमित नहीं रहना है, यूट्यूब पर जाकर के, बाहर वेबसाइटों पर जाकर के उसके बारे में अच्छी नॉलेज इकट्ठी करनी है। अगर आपको कंपनी के अंदर प्रोग्रेस चाहिए तो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं भैया कि मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको फर्स्ट ईयर से, अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर से एडमिशन लिया आपने, तो ये दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट बेसिक अपना बहुत अच्छा क्लियर कर लें। चाहे वो होम का लो हो या फिर सिविल से रिलेटेड जो भी टर्म हो, उनका जो बेसिक है ना, बेसिक वो आपको याद रहना चाहिए। क्योंकि जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना, तो बेसिक चीजें आपको तैयारी करने में बहुत ज्यादा बूस्ट करेंगी, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा तो आपको 6 महीने तो अपना बेसिक क्लियर करने में लग जाएंगे। और कई बार वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की, एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, उसके बाद वैकेंसी आ गई, अब आपके पास टाइम भी नहीं होता इतना प्रिपरेशन करने का। तो बेसिक अपना हमेशा तैयार करते रहे। और आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो भैया डिप्लोमा का हर चैप्टर ही आपको पढ़ना है। कभी भी ये मत सोचना कि मेरे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बता दो मैं पास हो जाऊं। तो वो आप देखो, वो अपने हिसाब से कर लेना भाई। पढ़ना जीरो स्टेज से शुरू कर देना अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये बहुत ही नॉर्मल लगने वाली बातें है ना, जो आपको अभी लगता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, ये बाद में आप ना बहुत पछताओगे। लोग बोलते हैं ये बातें अभी भी। तो हर एक बात को कोशिश करना, इस चीज का ध्यान रखने का, अपने टाइम से नोट्स बनाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पास होने के लिए, क्लास अटेंड करना। और गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हर एक चीज को ध्यान से पढ़ना, डीपली पढ़ना। और प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है तो आपको क्या करना है, किसी एक सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है जो कि इंडस्ट्री में काम आ रहा है। ऐसे नहीं कि इंग्लिश सब्जेक्ट को ही कमांड बना के बैठ गए, नहीं नहीं, इंडस्ट्री में जो काम आ रहा है, कंपनीज में अभी इस टाइम में काम आ रहा है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, ऑटोकैड हो गया, स्काडा हो गया, आपका पीएलसी प्रोग्रामिंग हो गया, कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया, जो भी आपकी ब्रांच के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे इस वीडियो में इजाजत दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।